राम राम बे सारे मेरे बड़े छोटा ने और सारी मेरी यूट्यूब फैमिली ने जो भी मेरी वीडियो देखा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सबने मेरी आज की राम राम। और भाई सारे ठीक ठाक होंगे और हम भी दादी पोता ठीक ठाक हैं। मौसम सर्दी का शुरू हो गया है। एक तो सर्दी का अपने गलते कपड़ा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आज भी ऐसा है जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, थोड़ी ही है तो दुखदायक है, पर क्या करूँ। आज कोई और ऐसा खास हो नहीं था, मन भी खुश नहीं था और ना कोई आज ऐसा खास ब्लॉग बना पाई, क्योंकि ये हमारी एक हेल्पर थी स्टाफ में। आज सवेरे 10 बजे ही उसका पता लग गया। सोच तो रही थी आज उसको मिलने की, परसों पता चला था कि भाई वो बीमार है। मैं चल 1-2 दिन में मिल कर आऊँगी। परसों भाई का जा रही थी, भाई का महीना था और आज सोच रही थी जान की, तो भगवान ने बस कुछ और मंजूर हुई, क्योंकि मिलना है नसीब में नहीं था। तो पहले ये भी था कि भाई एक वर्कर के फादर भी एक्सपायर हो रहे थे, उसकी 13वीं भी थी। मैं कहा वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी दोनों जगह हाजिरी लग जाएगी, लेकिन को नहीं पता था, ना तो किस्मत में मिलना था और ना कुछ और मंजूर था परमात्मा ने। तो वे बहुत ही अच्छी, ईमानदार और बहुत नेक सुशील लेडीज थी। हैं कहने में ये थी कि भाई हेल्पर थी, लेकिन वर्कर से भी ज़्यादा इज्जत करा करती। और जो भी किसी भी प्रकार का कुछ उसने काम कह देते, चाहे वर्कर कह देती या कोई हेल्पर कह देती, हैं आपस में कहीं आना जाना होता है, कोई ऑफिस का काम होता या कभी किसी से मना नहीं कराती। सामूहिक प्रोग्राम में भी कई बार बुलाई गई, खेलनी कूदनी बड़ी हंसनी नाचनी गानी थी। तो कहने का ये मतलब था भाई किसी के काम से कदे भी मना नहीं करा, ना दफ्तर वाला के और ना स्टाफ के। और वे कोई तो मतलब एक ही परिवार आज के टाइम पे नहीं पढ़ पाता, उसने 3-3 परिवार पाले। सबसे देखो ना बात के है कि एक परिवार नहीं पाल सकते हम। अपने बच्चा के लिए इतनी परेशानी नु सोच ले हैं यो, या परेशानी आओगी यू दुख देगा, ये बेटे का करना पड़ेगा, ये पोत्या का करना पड़ेगा। तो उस औरत ने इतना संघर्ष करा है कि अपने देवर के भी बच्चे पाले और जेठ के भी बच्चे पाले। देवरानी थी वो कुछ थोड़ी सी पहले तो मंदबुद्धि सीखी थी, फिर वह छोड़ के चली गई थी बच्चा ने। और फिर जेठ जेठ जेठानी भी नहीं थे, उनके भी बच्चे पाले और अपने भी पाले। तो देखो आज के ज़माने में अपने बच्चे पालने कितने कठिन हो जाए, के खर्चा नहीं होता है और के प्रॉब्लम नहीं आती। और उस औरत ने 3-3 घर आके बच्चे पाल कर न और आज सारे कामयाब करे। कोई कहीं लगवाया, कोई कहीं लगवाया। अपने बच्चा से, पेट के बच्चा से ज़्यादा जेठ के बच्चा के, देवर के बच्चा की मेहर करे थी। और आज जब वो प्रभु के चरणा में लीन होगी, उसकी अंतिम जो सफर था उसकी यात्रा खत्म हुई और बच्चे भाई बहुत परेशान थे। देखो हमने भी बहुत रोना आया और बच्चे भी बहुत फूट फूट कर रो रही थी, बहुएं भी बेटियां भी बड़ी मुश्किल से संभाल पाए। तो भगवान ऐसा है, देखो ये तो सब न पता है, अकाए हैं सो जाएंगे। भगवान ने ये जो भेजे हैं एक किराए के मकान के लिए, किराए का मकान है कि ये जो शरीर पिंजरा रूपी हमारा शरीर है ये किराए का मकान है। जितना जितने दिन के लिए जिसको भेजे है जाना जरूर पड़ता है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो धरती पर इतना मतलब वो हो जाएगा जनरेशन, संभल भी नहीं पाएंगे, कीड़े मकोड़ा की तरह वैसे कुछ ले जाएंगे। लेकिन ये है कि मुखिया जब घर से छोड़ कर जाता है तो एक अच्छा इंसान थोड़ा दुख महसूस होता। और इतनी उम्र भी नहीं थी, वह 55 साल उसकी एज बता रही थी जो उसकी वर्कर थी बता रही थी एक भाई उसकी 55 साल एज है। लेकिन वो ऐसी मतलब उसकी बॉडी ऐसी थी कि वह 40 से ऊपर की लगा नहीं करती। हंसमुख चेहरा, गोल मटोल उसका मुंह और सबसे हंस के बात करा करती थी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हैं बड़ा में बड़ा के साथ बात करती, छोटा में छोटा के साथ बात करती। तो बहनों देखो ज़्यादा लंबी तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत आज
दिल रो रहा है। आज कुछ भी खाने को मन नहीं करता, ना पीने को मन करता। बस वही बात आने के बाद भी बड़ी मुश्किल से एक कप चाय पिया गया, आधा टुकड़ा उतारा नहीं नवाड़ा, गले से नीचे उतर नहीं रहा। तक भाई भगवान देख, बहुत जरूरत थी अभी बच्चा ना, उसने अपने बच्चे छोटी छोटी उम्र में ब्याह दिए थे। कोई 18 का, कोई 17 का, कोई 22 का है। कोई सा भी बच्चा उसने 25 के करीब नहीं जाने दिया। इतना सबकी शादी कर दी थी, चाहे वे देवर के थे, चाहे वे जेठ के थे, चाहे खुद के उसके पेट के थे हैं। और बहुत अच्छी थी वे मेरी तो। बेटी के भी काफी क्लोज थी। बेटी ने भी आज जब पता लगा सुनकर देखो बहुत दुख होया है। पर भगवान है, इसकी मर्जी है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। हम तो यही कहेंगे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और परिवार को सहन शक्ति दे, उसको मोक्ष प्राप्ति दे है। और भगवान वही बात है, सबसे भगवान भी थी। अब देखो वैसे तो कह देते हैं भगवान और ना भगवान, तो इसमें के भगवान तो थी। ये 3 घर के बच्चा ने पालगी, अपने आदमी के कंधा चढ़ के गई। लेकिन देखो घर में बहुत, जब एक मुखिया नहीं होता ना, तो घर में बड़े छोटे बिना गृहस्थी चलानी बहुत मुश्किल हो जाए। सारे बच्चे एक से हैं। तो देखो भगवान, मैं तो प्रेयर यही करूँगी भगवान से, भगवान उसके बच्चा ने सुख शांति तरक्की और सहन शक्ति दिए। अगर तने दुख दिया है तो सुख भी तुए देवेगा। तुए दुख बुलाइए और उनको बच्चा के, उसके बच्चे को अच्छाई की ओर ले चलिए। कहीं ऐसा ना उसके बच्चे उसके बिना भटक जाए और हम जैसा ना भी बहुत दुख होगा। और वे आप लोग भी वीडियो को देखियो, शेयर करियो और वे जाते जाते लाइक भी कर जियो। और वे ये भगवान उसकी आत्मा को शांति के लिए अरदास करियो परमात्मा। राम राम बे सारा।